अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमने पहले रियल पार्ट का कॉन्सेप्ट देखा था। उसके बाद हमने इमेजिनरी पार्ट को देखा था। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म कैसी होती है, जो कि a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने समझना है कि जैसे कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम रियल पार्ट एंड सेम इमेजिनरी पार्ट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कब सेम हो सकते हैं? जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम हो। जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि z1 इज़ इक्वल टू z2। और ऐसा कब होगा? जब आपके पास a1 बराबर होगा a2 के एंड b1 बराबर होगा b2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसको एक एग्जाम्पल से। जैसे कि लेट सपोज स्टूडेंट्स आपके पास एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 आयोटा। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 7 माइनस 2 प्लस 6 इंटू रूट माइनस 1। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपसे कह रहा है कि क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं? चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम z1 को अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो z1 क्या होगा? 6 माइनस 1 क्या होगा आपके पास? 5 माइनस 2 इंटू 3 क्या होगा? 6 आयोटा। इसी तरीके से अब z2 अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा? 7 माइनस 2 आपके पास 5 होगा और प्लस 6। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के रूट माइनस वन जो होता है वो किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 आयोटा। अब हम कंपेयर कराते हैं, क्या इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से इक्वल है? जी स्टूडेंट, इसका रियल पार्ट a1 बराबर है a2 के। अब हम इसका इमेजिनरी पार्ट देखते हैं। इसके इमेजिनरी पार्ट की साइन पे ज़रा गौर कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास है -6 आयोटा और यहाँ पे आपके पास है +6 आयोटा। तो यहाँ पे क्या होगा? आपके पास b1 इज़ नॉट इक्वल टू b2। तो यहाँ पे आपके पास हम ये कह सकते हैं कि z1 जो है वो आपके पास z2 के बराबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a1 और a2 दोनों रियल पार्ट सेम होने चाहिए, प्लस हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी दोनों सेम होने चाहिए। लेट सपोज एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ जिसके अंदर आपके पास सेम आ जाए। इस तरीके की हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास z1 क्या है? आपके पास 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 आयोटा एंड z2 आपके पास है 10 माइनस 2 माइनस इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ये एक सवाल है। अब हम इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आपके पास बनेगा 2 की पावर 3 स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है? 8 के बराबर होता है। यहाँ पे 8 आ गया, माइनस अगेन 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 8 और यहाँ पे है -1 आयोटा। और z2 आपके पास क्या है? 10 माइनस 2 जो कि होता है 8 और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 जो कि होता है 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 आयोटा। अब हम देखते हैं कि ये आया के बराबर है कि नहीं है। तो हमने z1 क्या ले लिया? z1 बराबर हो गया आपके पास 8 माइनस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 आयोटा। और z2 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? 8 माइनस 7 आयोटा। ये भी वही हो जाएगा। अब देखें z1 और z2 जो है वो कम्प्लीटली सेम है। क्यों? क्योंकि इनका रियल पार्ट भी सेम है और इनका इमेजिनरी पार्ट भी आपके पास सेम है। इमेजिनरी पार्ट में क्या है? 7 माइनस आयोटा और इधर के इमेजिनरी पार्ट में भी क्या है? 7 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास दोनों क्या है? सेम है। तो अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी चेक करनी हो, यानी कि अगर हमें ये चेक करना हो कि वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास सेम है या नहीं है, तो उसके लिए हमें दोनों के रियल पार्ट को कंपेयर कराना होगा और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कराना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हम बेसिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पे किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने उसे देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 इज ऑब्टेन बाय एडिंग देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट्स, होता ये है कि हमें क्या करना है, Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो लेट सपोज आपके पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a प्लस आयोटा b, एक कंसीडर कर लिया। लेट सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट सपोज Z1 आपके पास ये है और Z2 आपके पास क्या है, C प्लस आयोटा D। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि Z1 प्लस Z2 ये आपके पास किसके बराबर होगा। तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे, चलिए इसको करते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 आपके पास हो जाएगा A प्लस आयोटा B, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस की साइन आ जाएगी और यहाँ पे क्या है, C प्लस आयोटा D। तो हमने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसका रियल पार्ट से ऐड करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये हो जाएगा A प्लस C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा B प्लस आयोटा D। अभी मैंने इसको पहले एक साथ करके लिख लिया। अब हम इसको हमारी ऐसी फॉर्म बना के लिखते हैं, a प्लस आयोटा b, जो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है ना, हम उसको उसमें बना के लिखते हैं, हम उसको उसमें बना के लिख लेते हैं इस तरीके से स्टूडेंट। जैसे कि आपके पास हो जाएगा Z1 प्लस Z2, आपके पास Z1 प्लस Z2 किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा a प्लस C, और आपके पास यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो ये आपके पास हो जाएगा B प्लस D और बाहर आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो आपके पास A प्लस C आपके पास रियल पार्ट हुआ पूरा, और B प्लस C भी आपके पास क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर का, इमेजिनरी यूनिट का रियल पार्ट हुआ। तो आपके पास क्या बन गई, ये फॉर्म कुछ इस तरीके की बन गई। ये आपके पास लेट सपोज पूरा का पूरा A हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, B हो गया, और आयोटा आपके पास वहाँ पे लिखा हुआ है। तो Z प्लस Z2 अगर हमें करना हो, Z1 प्लस Z2 अगर हमें करना हो तो हम उसको इस तरीके से ऐड करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर हमने ऐड करना होगा। अगर मैं स्टूडेंट्स इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिखना चाहूँ तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, आपके पास लेट सपोज एक Z1 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर कैसे होगा, वो होगा A कॉमा B, और Z2 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर क्या होगा, यहाँ पे गौर करें, इधर Z2 आपके पास क्या है, C प्लस आयोटा D था ना, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा C कॉमा D। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिख ली। अब हम इसको ऐड करके कैसे लिखेंगे, इसको बिल्कुल आप इसी तरीके से लिख लें, Z1 प्लस Z2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इस तरीके से लिखा जाएगा, पहले तो A कॉमा B प्लस आपके पास हो जाएगा C कॉमा D। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, सिंपल इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड कराना है और इमेजिनरी पार्ट से ऐड कराना है। तो आपके पास जो Z1 प्लस Z2 होगा वो आपके पास क्या होगा, A प्लस C कॉमा B प्लस D। तो ये आपके पास हो जाएगा एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हम एडिशन करते हैं वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 A प्लस आयोटा B एंड Z2 C प्लस आयोटा D इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली। जिस तरीके से स्टूडेंट हमने एडिशन परफॉर्म की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, बिल्कुल उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। लेट सपोज आपके पास है Z1 माइनस Z2, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास किस तरीके से लिखे जाएंगे, वो ऐसे लिखे जाएंगे, A प्लस आयोटा B ब्रैकेट माइनस Z2 की वैल्यू लिखी जाएगी, C प्लस आयोटा D आपके पास इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो वो आपके पास क्या बनेगा, Z1 माइनस Z2 आपके पास बनेगा। ये तो हम पूरी टर्म पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस आयोटा B
अगर हम यहाँ पे माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा माइनस सी माइनस प्लस माइनस आयोटा डी। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व कर देना है। तो आपके पास क्या बनेगा, z1 माइनस z2 आपके पास बन जाएगा a माइनस सी, और आपके पास यहाँ हो जाएगा प्लस आयोटा b माइनस आयोटा d। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, z1 माइनस z2 आपके पास हो जाएगा a माइनस सी पे ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस b माइनस डी, और बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो अगेन आपके पास ये कैसी फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई आपके पास a प्लस आयोटा b की, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है वो बन गई आपके पास। तो इस तरीके से हम सबट्रैक्ट कराते हैं। सबट्रैक्ट कराने में क्या करना होता है, आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सबट्रैक्ट कराना होता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सबट्रैक्ट कराना होता है। अगर मैं स्टूडेंट्स इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिखना चाहूँ तो इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या बनेगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपके पास होगा a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी। तो ये आपके पास क्या होगा, अभी स्टूडेंट मैंने बताया कि जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से सबट्रैक्ट करा देंगे, a माइनस सी कॉमा जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट से सबट्रैक्ट करा देंगे b माइनस डी। तो ये आपके पास हो जाएगी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो गई। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सिंप्लीफाई। आपके पास एक एग्जाम्पल है जो कि आपके पास क्या है, सिंप्लीफाई। आपके पास है जैसे कि 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 6 प्लस 5 आयोटा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट। आपने क्या करना है, सबसे पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट से सबट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सबट्रैक्ट कर लेना है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने पहले लिखा 6 प्लस 5 आयोटा। अब ये साइन जो है वो हम ये वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा देते हैं। माइनस की साइन जब अंदर प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपको माइनस 4 देगा, माइनस ये वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो अगेन माइनस 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको अगर करेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, 6 माइनस 4 आपके पास 2 बनेगा, और यहाँ पे आपके पास 5 माइनस 3 आपके पास क्या बनेगा, प्लस 2 आयोटा। तो इस तरीके से हम सबट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सबट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सबट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से परफॉर्म की जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। z1 आपके पास है a प्लस आयोटा बी और z2 आपके पास है c प्लस आयोटा डी, जिस तरीके से हमने कंसीडर किए थे एडिशन में और सबट्रैक्शन में। अब हमें देखना है कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। तो z1 इंटू z2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, जैसे कि आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b और यहाँ पे हो जाएगा c प्लस आयोटा d। स्टूडेंट्स अब ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सबट्रैक्ट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सबट्रैक्ट कर दिया। ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना, इसका करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो चलिए उसे देखते हैं। z1 इंटू z2। अब हमें करना ये होगा स्टूडेंट, जो आपके पास रियल पार्ट होगा ना, पहले वो पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, जैसे कि आपने सबसे पहले a लिखा, a के बाद आपने इस पूरे ब्रैकेट को लिख लेना है, जो कि क्या हो जाएगा, c प्लस आयोटा डी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लिखना है प्लस आयोटा बी, मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस आयोटा बी। अब आपने दोबारा से इसी ब्रैकेट को वापस से लिख लेना है, c प्लस आयोटा डी, ये आपके पास हो गया।
अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। ए को अगर मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप क्या ऑब्टेन करेंगे, ए सी। इसी तरीके से अगर मैं ए को आई डी से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस की साइन वैसी की वैसी आ जाएगी, ये हो जाएगा ए डी इंटू आयोटा। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास बी सी आयोटा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अब स्टूडेंट देखें, आयोटा बी जो है वो आयोटा डी से मल्टीप्लाई होना है, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। और जब बी डी से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या रहेगा, बी डी। अब इसका अगला स्टेप स्टूडेंट हमने कैसे करना है, हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पे दोबारा से हम वही लिखते हैं Z1 इंटू Z2, सारी टर्म्स को हम वैसा का वैसा लिख देते हैं अभी, ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस, अब जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट वहाँ पे ज़रा अगर हम देखें तो आपके पास होता था रूट -1 जो है वो आपके पास बराबर होता था आयोटा के। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं, इस जगह पे यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो आपके पास ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे यहाँ से ये बात पता चल जाएगी कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो आपके पास -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा -1। तो मैंने सबसे पहले ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा बी डी इंटू -1, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसको इस तरीके से लिखते हैं, Z1 इंटू Z2 ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी इंटू आयोटा कहते हैं इसको, चले प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा b इंटू डी। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, सिंपल रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर देना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से सॉल्व कर देना है। तो आपके पास क्या बनेगा, Z1 इंटू Z2 आपके पास बन जाएगा ए सी माइनस बी इंटू डी। रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर दिया और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से, तो आपके पास ये बन जाएगा, आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। तो फाइनल हमने दोबारा से क्या किया, वही फॉर्म बना ली, कौन सी वाली, ए प्लस आयोटा बी, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या हुआ, Z1 प्लस Z2 का फाइनल रिजल्ट होगा। अब स्टूडेंट अगर मैं इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिखना चाहूँ तो वो क्या होगी आपके पास, वो आपके पास ये होगी कि आपके पास होगा A प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये आपके पास क्या होगी, इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगी। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे कॉमा आएगा क्योंकि हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिख रहे हैं, तो ए कॉमा बी इंटू ए कॉमा डी आपके पास होगा। अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल अगर मैं इसी फॉर्म के अंदर देखूं तो आपके पास इसकी जो फॉर्म बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी ए सी माइनस बी डी कॉमा आपके पास क्या होगा, ए डी प्लस बी सी। तो ये आपके पास हो जाएगी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ये आपके पास हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से किया जाता है। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 A प्लस आयोटा बी और Z2 आपके पास है C प्लस आयोटा बी। अब हमने क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखेंगे, Z1 डिवाइड बाय Z2, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Z1 अपॉन Z2। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, Z1 अपॉन Z2 सबसे पहले आपने ये कर लेना है। तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में Z1 लिया है और डिनोमिनेटर में Z2 लिया है। तो न्यूमरेटर में आपने क्या करना है, A प्लस आयोटा बी, और डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, C प्लस आयोटा बी। अब स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद क्या करेंगे वो ज़रा गौर से सुनिएगा। स्टूडेंट आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है वो आपके पास होती है A प्लस आयोटा बी। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो आपके पास जो इमेजिनरी यूनिट होता है वो आपके पास न्यूमरेटर में होता है। अगर मैं देखूँ तो अपॉन में आपके पास 1 है,
अगर मैं इसको देखूं तो ये आपके पास जो पूरा है ये आपके पास न्यूमरेटर है और इसका जो 1 है वो आपके पास डिनोमिनेटर है। स्टूडेंट बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो आपके पास आयोटा है वो आपके पास न्यूमरेटर के अंदर होता है, तो यहाँ पे आपके पास आयोटा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो स्टूडेंट इसको करने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर वाला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसका हम कॉन्जुकेट ले लेते हैं। चलिए मैं आपको कॉन्जुकेट भी बता देता हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुकेट लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं। कॉन्जुकेट में स्टूडेंट हम ये करते हैं कि आपके पास जो इमेजिनरी नंबर होता है ना उसकी साइन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव कर देंगे और अगर वो नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है सी प्लस आयोटा बी, अगर मैं इसका कॉन्जुकेट लेना चाहूँ तो इसका कॉन्जुकेट आपके पास क्या होगा, सी माइनस आयोटा बी, आयोटा डी होगा, सी माइनस आयोटा डी। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप इसको भी सही कर ले, ये आपके पास डी है, ये बी नहीं है। तो सी माइनस आयोटा डी आपके पास क्या होगा, इसका कॉन्जुकेट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म है सी प्लस आयोटा डी, उसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुकेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे उसी के बराबर में। यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई का निशान लगाया और c माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी। यहाँ पे मैंने ये स्टेप, सबसे पहले हमें डिवीजन के अंदर ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है। जब भी आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, डिवाइड हो रहे हो, या आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे हो, डिनोमिनेटर के अंदर हो, तो आपने ये वाला प्रोसेस लाजमी करना है। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए स्टूडेंट हम इसको अब लिखते हैं, z1 अपॉन z2। तो ये आपके पास हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ a प्लस आयोटा b और ये आपके पास हो जाएगा c माइनस आयोटा d। अपॉन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही अपॉन में भी लिखेंगे c प्लस आयोटा d और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस आयोटा d। अब स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, वहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि हम अलजेब्रिक फार्मूला है आपके पास, जो होता है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा कि आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर पे गौर करूँ तो आपके पास c वाला जो पार्ट है वो a हो जाएगा और आयोटा d वाला पार्ट जो है वो आपके पास हो जाएगा b। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे c आपके पास a हो जाएगा और आयोटा d वाला पार्ट जो है वो आपके पास b हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन है, इधर आपके पास नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मूला यहाँ पे हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको इसके अंदर बंद कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे यही करते हैं, z1 अपॉन z2। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा, पहले हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा c का होल स्क्वायर और c का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे a का होल स्क्वायर है, यहाँ पे c का होल स्क्वायर हो गया। फिर आपके पास है माइनस साइन, तो आपने यहाँ पे माइनस की साइन लेनी है। फिर आपके पास है b स्क्वायर और आपका b किसके बराबर है, आयोटा d के बराबर है। तो ये हो जाएगा आयोटा d का होल स्क्वायर। आपने सबसे पहले क्या लिख लिया, डिनोमिनेटर लिख लिया। अब हम इसका न्यूमरेटर लिखते हैं। स्टूडेंट इसका न्यूमरेटर जिस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की थी, बिल्कुल आपने इसका न्यूमरेटर वैसे ही लिखना है। तो आपने कैसे लिखना है, a इंटू सी माइनस आयोटा डी और आपके पास हो जाएगा आयोटा b इंटू सी माइनस आयोटा डी। यहाँ पे इस तरीके से आपने इसका न्यूमरेटर लिख लिया। अब स्टूडेंट्स अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, a को c से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो आपके पास बनेगा a c, और अगर मैं a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करूं तो वो आपके पास बनेगा माइनस a d आयोटा।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आएगा और आपके पास होगा बी सी आयोटा। इसी तरीके से अगर मैं प्लस को यहाँ माइनस करूँ तो आपके पास साइन आएगी माइनस की और आपके पास क्या होगा बी डी आयोटा स्क्वायर। जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई में किया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आपने यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर लिखना है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस की साइन। अब जो आयोटा है एक दफ़ा स्क्वायर उस पे आएगा और एक दफ़ा स्क्वायर डी पे आएगा। तो आपको पता है स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया -1 और डी का स्क्वायर मैंने लिख लिया डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया Z1 इंटू Z2। यहाँ पे मैंने वैसा का वैसा ही लिखना है आपने पूरा का पूरा AC माइनस ADI प्लस BCI माइनस यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम, इसको आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला स्टेप। तो आपके पास है जैसे कि BD आयोटा स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या करना है -1 के बराबर कर देना है और यहाँ पे जो -1 है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास पॉजिटिव साइन देगा और आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा B इंटू डी। अब स्टूडेंट नीचे वाला स्टेप भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है इसका। तो नीचे वाला स्टेप हम कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो सी स्क्वायर आपके पास हो गया माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और 1 जब डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास क्या बनाएगा डी स्क्वायर। तो Z1 अपॉन Z2 आपके पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से लिख लेना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से लिखना है हमने। तो आपके पास हो जाएगा AC प्लस BD और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसको यहाँ पे पहले BC वाली वैल्यू लिखूँ और फिर AD वाली वैल्यू बाद में लिखूँ तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा प्लस BC माइनस AD इंटू आयोटा, ये हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम देखेंगे क्या हमारी ऐसी फॉर्म बन गई A प्लस आयोटा B। नहीं स्टूडेंट, अभी हमारे पास ये फॉर्म नहीं आई है। तो अगर हमें इसको ऐसी फॉर्म के अंदर लिखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे LCM को ब्रेक करना होगा। LCM आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे, LCM आपने ऐसे ब्रेक करना है जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है C प्लस डी स्क्वायर है ना, तो आपने एक दफ़ा A प्लस रियल पार्ट के साथ एक दफ़ा डिनोमिनेटर को लिख देना है और एक दफ़ा इमेजिनरी पार्ट के साथ डिनोमिनेटर को लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Z1 इंटू Z2। तो आपके पास हो जाएगा AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस BC माइनस AD आयोटा और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट आपके पास ये ऐसी फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्म को देखूँ तो ये पूरा का पूरा आपके पास A है और ये वाला पूरा का पूरा आपके पास क्या है B है और उसके साथ क्या है आयोटा आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपके पास डिवीजन की फाइनल फॉर्म होती है। अगर मैं इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिखना चाहूँ तो इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आपने ऐसे लिखनी होगी कि आपके पास है A कॉमा B डिवाइडेड बाय C कॉमा D। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल ऐसे लिखना है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सबसे पहले मैंने रियल पार्ट को यहाँ पे रियल पार्ट में लिखा कॉमा, फिर उसके बाद क्या लिखा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और मैंने उसका इमेजिनरी पार्ट का जो रियल पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो आपके पास A कॉमा B अपॉन C कॉमा D, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में डिवाइड हो रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से शो करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहलाती है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरीके से लिया जाता है और हम बात करेंगे कि कॉन्जुगेट किस तरीके से लिया जाता है।